जब जीवन के रास्ते दो हों, एक त्याग का, एक कर्म का, और मन भ्रमित हो जाए कि कौन सा रास्ता मोक्ष की ओर ले जाता है, तब श्री कृष्ण अध्याय 5 में हमें एक गहरा उत्तर देते हैं। ये अध्याय है संन्यास योग, जहां कर्म का भी सम्मान है और त्याग का भी, लेकिन दोनों के पीछे की भावना को ही निर्णायक माना गया है। अर्जुन फिर से प्रश्न करता है, माधव, आप कभी कहते हैं कि संन्यास श्रेष्ठ है, तो कभी कहते हैं कर्मयोग उत्तम है। कृपया स्पष्ट करें, मैं किस मार्ग पर चलूं? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और उत्तर देते हैं, सही मार्ग न त्याग में है, न केवल कर्म में। सही मार्ग उस अवस्था में है जहां कर्म किया जाए, लेकिन फल की आसक्ति के बिना। ये अध्याय हमारे अंदर की उस उथल पुथल को शांत करता है, जहां हम त्याग और जिम्मेदारी के बीच फंसे रहते हैं। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि वास्तविक संन्यास का अर्थ संसार छोड़ना नहीं है, बल्कि अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित करना है। जो व्यक्ति बिना किसी मोह के, बिना फल की इच्छा के अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वही सच्चा योगी है, वही मुक्त आत्मा है। जो व्यक्ति दूसरों के बीच भी अकेला है और अकेले में भी सब में स्थित है, जो न द्वेष करता है न आसक्ति रखता है, वही ब्रह्मा में स्थित है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि त्याग केवल वस्त्र बदलने या जंगल चले जाने का नाम नहीं है। सच्चा त्याग तो अहंकार का होता है, इच्छाओं का होता है और स्वयं को परमात्मा में समर्पण करने का होता है। तो आइए आज इस अध्याय के माध्यम से हम जाने कि कैसे कर्म, ज्ञान और त्याग तीनों का संगम ही आत्मा की मुक्ति का मार्ग बनता है। अगर आपको अध्यात्म, गीता और जीवन के गूढ़ रहस्यों में रुचि है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आने वाले सभी अध्याय आप तक समय पर पहुंचते रहें। अब बिना देर किए आइए चलते हैं इस दिव्य अध्याय संन्यास योग की ओर। जब जीवन के मार्ग दो हो, एक त्याग का और दूसरा कर्म का, जब भ्रम यह हो कि कौन सा मार्ग मोक्ष के लिए श्रेष्ठ है, तब श्री कृष्ण अध्याय 5 में इस उलझन का समाधान करते हैं। अर्जुन के प्रश्न से यह अध्याय आरंभ होता है, हे श्री कृष्ण, आपने कभी कर्मयोग की प्रशंसा की और कभी संन्यास की। कृपया स्पष्ट करें कि इनमें से श्रेष्ठ कौन सा है। यह वही प्रश्न है जो हर साधक के हृदय में उठता है। क्या संसार से दूर रहकर तपस्या ही मुक्ति का मार्ग है, या फिर अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है? श्री कृष्ण इस भ्रम को स्नेहपूर्वक दूर करते हैं। वे कहते हैं, संन्यास और कर्मयोग दोनों ही कल्याण के मार्ग हैं, परंतु यदि तुम देखो तो कर्मयोग श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि केवल कर्म का त्याग करने से नहीं, बल्कि कर्म करते हुए उसके फल में आसक्ति त्यागने से ही सच्चा योग संभव है। जो व्यक्ति संसार में रहकर निष्काम भाव से कर्म करता है, वो भी उतना ही मुक्त होता है जितना कोई गुफा में ध्यानस्थ योगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य न तो किसी कर्म से द्वेष करता है और न किसी कर्म की आकांक्षा करता है, वही सच्चा सन्यासी है। त्याग का सही अर्थ है अहंकार और फल की अपेक्षा का त्याग, न कि कर्म का परित्याग। इसलिए यदि कोई गृहस्थ व्यक्ति भी अपने कर्मों को भगवान को अर्पित कर देता है और परिणाम की चिंता किए बिना कार्य करता है, तो वो भी सन्यासी के समान है। ये अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि मोक्ष केवल जंगलों में तपस्या करने से नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति आत्मा को जान चुका है, उसके लिए न कोई पाप होता है न कोई पुण्य, क्योंकि वो जानता है कि वह करता नहीं, केवल साक्षी है। कर्म करते हुए भी वो अकर्ता बना रहता है। जैसे कमल का फूल जल में रहकर भी उससे अछूता रहता है, वैसे ही ज्ञानी कर्म में रहते हुए भी संसार से अछूता रहता है। फिर श्री कृष्ण बताते हैं कि ऐसा योगी जिसने अपने इंद्रियों को संयम में रख लिया है, जो सब कर्मों को ईश्वरार्पण कर देता है, वो शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त करता है। वो शांति जो न इच्छाओं से आती है न विषयों से, बल्कि केवल आत्मा से मिलने पर मिलती है। ये वही अवस्था है जहां योगी
सभी प्राणियों को संभाव से देखता है, चाहे मित्र हो या शत्रु, अच्छा हो या बुरा। इस अध्याय में आत्मा और ब्रह्मा की एकता को भी स्पष्ट किया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रह्मा को जानने वाला व्यक्ति हर जगह ब्रह्मा को देखता है। उसके लिए ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल सभी समान हैं। ये दृष्टि सच्चे ज्ञान की पहचान है। जब कोई आत्मा के स्तर पर देखना सीख जाता है, तभी वो द्वैत से मुक्त होता है। ये दृष्टि हमें संसार के सतही भेदभावों से ऊपर उठाकर एकत्व की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जिसे बाहरी विषयों में सुख नहीं चाहिए, जो अंतर्मुख है, जो आत्मा में रमण करता है, वही स्थिर बुद्धि योगी होता है। ऐसा योगी जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, जो मोह और राग द्वेष से मुक्त है, वही इस जीवन में रहते हुए भी परम शांति को प्राप्त करता है। वो जानता है कि सच्चा सुख न बाहर है, न किसी वस्तु में, वो केवल आत्मा के साक्षात्कार में है। फिर आता है एक अत्यंत सुंदर श्लोक, भोगैश्वर्यक्ति प्रति न कर्षति, अर्थात ज्ञानी व्यक्ति न तो भोगों की लालसा करता है, न स्वर्ग की आकांक्षा। वो जानता है कि जो आनंद आत्मा में है, वो किसी इंद्रिय सुख से कहीं अधिक श्रेष्ठ और शाश्वत है। श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि ऐसा योगी जो निरंतर ध्यान करता है और आत्मा में स्थित रहता है, वो अंततः ब्रह्मा में लीन हो जाता है। ये ब्रह्म स्थिति ही मोक्ष है, जहां ना कोई दुख है, ना कोई सुख की तृष्णा, न कोई मोह है, न ही भय। इस अध्याय का सार है, कर्म करते हुए भी संसार में नहीं फंसना। त्याग ये नहीं कि हम संसार छोड़ दें, बल्कि त्याग है अपने भीतर के आसक्ति, मोह और अज्ञान को छोड़ देना। जब हम अपने कर्तव्य को ईश्वर की सेवा मानकर करते हैं और परिणाम की चिंता नहीं करते, तब वही कर्म योग बन जाता है और वही योग मोक्ष की ओर ले जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय संन्यास योग एक अत्यंत गूढ़ और जीवन के मूल प्रश्नों को छूने वाला अध्याय है, जिसमें अर्जुन श्री कृष्ण से यह जिज्ञासा करता है कि क्या जीवन से पलायन कर देना अर्थात संन्यास लेना श्रेष्ठ है, या फिर संसार में रहते हुए कर्म करना यानी कर्मयोग। यह प्रश्न न केवल अर्जुन का है, बल्कि हर उस साधक का है जो आध्यात्मिकता और सांसारिक जिम्मेदारियों के बीच झूल रहा होता है। श्री कृष्ण इस भ्रम को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि संन्यास और कर्मयोग दोनों ही मोक्ष के मार्ग हैं, परंतु कर्मयोग अधिक श्रेष्ठ और व्यावहारिक है, क्योंकि संन्यास में पूर्ण वैराग्य और मन पर कठोर नियंत्रण आवश्यक है, जो हर किसी के लिए संभव नहीं। जबकि कर्मयोग एक ऐसा मार्ग है जिसमें व्यक्ति संसार में रहते हुए भी समर्पण भाव से ईश्वर को अपना हर कर्म अर्पित करते हुए अंतर्मुक्ति प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा संन्यास केवल वस्त्र या जंगल जाने से नहीं आता, बल्कि तब आता है जब व्यक्ति अपने अहंकार, इच्छाओं और कर्म के फल की लालसा को त्याग देता है। जब हम निष्काम होकर कार्य करते हैं, केवल अपना कर्तव्य निभाते हैं, तभी हम बंधन से मुक्त होते हैं। ये मार्ग सरल नहीं है, पर सच्चे अर्थों में मुक्तिदायक है। इस अध्याय में श्री कृष्ण आत्मा और कर्तापन की अवधारणा को भी स्पष्ट करते हैं। वो कहते हैं कि आत्मा कभी कर्म नहीं करती, केवल शरीर और इंद्रियां कार्य करती है। और जब कोई व्यक्ति ये साक्षात्कार कर लेता है कि वो शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, तब वो अकर्ता की स्थिति को प्राप्त करता है। उस स्थिति में कर्म करते हुए भी व्यक्ति बंधता नहीं, क्योंकि वह फल की आकांक्षा से मुक्त हो चुका होता है। श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि ऐसा योगी जो संभाव से सबको देखता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चांडाल हो, गाय हो या कुत्ता, वो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करता है। जब भीतर की दृष्टि आत्मा में स्थिर हो जाती है, तब बाहर की भिन्नताएं समाप्त हो जाती है। यही समत्व योग है जो मनुष्य को अद्वैत की अनुभूति कराता है। और ये अनुभूति तभी आती है जब मन राग द्वेष से मुक्त होकर एक परम केंद्र में स्थित होता है। उसे ही ब्रह्म स्थिति कहा गया है। इस ब्रह्म स्थिति को प्राप्त करने वाला योगी न सुख में डगमगाता है, न दुख में टूटता है। वो शांत, संतुलित
और साक्षी भाव से युक्त होता है। संन्यास योग का सार यही है कि त्याग का मतलब जीवन से भागना नहीं, बल्कि जीवन की हर परिस्थिति को प्रभु की इच्छा मानकर स्वीकार करना है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग किसी एकरूपी नहीं है। कोई तपस्वी होकर पहुंचे, कोई गृहस्थ होकर, लेकिन अंत में आवश्यक यह है कि हम कर्म को ईश्वर की सेवा मानकर करें और फल की अपेक्षा त्याग दें। यही दृष्टिकोण जीवन को सरल, शांत और आध्यात्मिक बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सभी कर्मों को परमात्मा को समर्पित करता है, वो न बंधता है न थकता है, बल्कि वह परम शांति को प्राप्त करता है। इस अध्याय का संदेश आज के युग में भी उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि हम सभी एक ऐसा जीवन चाहते हैं जहां शांति, अर्थ और आत्मिक संतुलन हो। और यह सब संभव है जब हम कर्म में रहकर भी परमात्मा में स्थित रहना सीख जाएं। कर्म संन्यास और कर्मयोग में एकता। कर्म का त्याग नहीं, भाव का शुद्धिकरण जरूरी है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 5 में अर्जुन का सवाल उस आध्यात्मिक जिज्ञासा का प्रतीक है जो हर मनुष्य के भीतर होती है। क्या हमें संसार के कर्तव्यों और कर्मों से दूर हट जाना चाहिए ताकि हम मोक्ष या मुक्ति पा सकें? क्या त्याग ही अंतिम लक्ष्य है या कर्म करते हुए भी मुक्ति संभव है? यह सवाल अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि मानव जीवन में कर्म और त्याग दोनों का अपना महत्व है और समझना जरूरी है कि इनका सही स्वरूप क्या है। श्री कृष्ण का उत्तर इस जटिल प्रश्न को सहजता से हल कर देता है। वे कहते हैं कि केवल कर्मों का त्याग करना ही मुक्ति का मार्ग नहीं हो सकता। अगर मन के अंदर मोह, आसक्ति, अहंकार या लालसा बनी रहे तो कर्म छोड़ने से कोई लाभ नहीं। यह त्याग केवल बाहरी होता है, जो वास्तव में आध्यात्मिक उन्नति नहीं लाता। इसलिए कर्म संन्यास का अर्थ केवल संसार से दूर रहना या कर्म छोड़ देना नहीं है। कर्म का त्याग तभी सार्थक होता है जब हमारे भाव शुद्ध हो जाए, यानी जब हम कर्म करते हुए भी फल की आकांक्षा, स्वार्थ या ईर्ष्या से मुक्त हो जाए। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि कर्मयोग और संन्यास योग दोनों का मूल एक ही है, भाव का शुद्धिकरण। कर्म संन्यास का मतलब यह है कि व्यक्ति अपने सभी कर्मों को भगवान को अर्पित कर देता है, उनके परिणाम की चिंता त्याग देता है और संसार के मोह में नहीं फंसता। कर्मयोग का मतलब भी यही है कि हम अपने दायित्वों को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाएं, लेकिन उनसे जुड़ी इच्छा और आसक्ति से ऊपर उठें। यहां यह समझना जरूरी है कि कर्मयोग केवल एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति है। जब मन पूरी तरह ईश्वर की ओर केंद्रित होता है, तब कर्म भी पूजा बन जाता है। ऐसे में कर्म बंधन का कारण नहीं, बल्कि मोक्ष का साधन बन जाता है। यही स्थिति कर्मयोगी को सन्यासी के समान बनाती है। श्री कृष्ण के अनुसार संसार में रहकर कर्म करते हुए भी मन को निरंतर शुद्ध और ईश्वर में स्थित रखना कठिन पर संभव कार्य है। यह ध्यान, भक्ति और ज्ञान के संयोजन से संभव होता है। इसलिए वे अर्जुन को कर्मयोग का मार्ग दिखाते हैं जो सभी के लिए उपलब्ध है, चाहे वे गृहस्थ हो या सन्यासी। ये विचार आधुनिक जीवन में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिकता का मतलब दुनिया से कट जाना है, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि सही आध्यात्मिकता तो अपने कर्मों को समर्पण भाव से करना है, फल की चिंता त्यागना है और मन को स्थिर रखना है। कर्म संन्यास के मार्ग पर चलने के लिए केवल कर्म छोड़ना जरूरी नहीं, बल्कि मन को कर्म के बंधनों से मुक्त करना है। इस प्रकार श्री कृष्ण हमें यह गहरा और व्यावहारिक उपदेश देते हैं कि जीवन के हर क्षेत्र में कर्म करना नित्य धर्म है, पर उसके साथ भावनाओं का शुद्ध होना आवश्यक है। केवल कर्म त्यागना ही मुक्ति नहीं है, बल्कि कर्म के प्रति आसक्ति का त्याग मुक्ति है। इसलिए कर्मयोग और संन्यास योग में अंतर्निहित एकता यही है। सच्चा संन्यास क्या है? त्याग शरीर का नहीं, अहंकार का करो। जब हम संन्यास शब्द सुनते हैं तो हमारी सोच अक्सर सीमित हो जाती है, जैसे कि संन्यास मतलब संसार छोड़कर किसी जंगल में जाकर अकेले रहने का नाम है।
या फिर सारे सांसारिक वस्त्र और जिम्मेदारियां छोड़ देना। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में सन्यास का अर्थ उससे कहीं अधिक है। यह सिर्फ बाहरी वस्तुओं का त्याग नहीं, बल्कि मन और अहंकार का त्याग है, जो कि असली बंधन है। अहंकार वो मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक बंधन है जो व्यक्ति को स्वयं के साथ जोड़ता है, मैं और मेरा की भावना बनाता है। ये अहंकार ही वो बंधन है जो हमें दुख, तनाव, लालसा और क्रोध की चक्की में पीसता रहता है। चाहे हम कितने भी सांसारिक वस्त्र छोड़ दें, अगर मन और अहंकार का त्याग नहीं होगा तो वो सन्यास अधूरा और मिथ्या रहेगा। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वास्तविक सन्यास का अर्थ है कर्मों से मन की आसक्ति का त्याग करना। जब हम अपने हर कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं और उसके फल की इच्छा, चिंता और लालसा से मुक्त हो जाते हैं, तो वही सच्चा सन्यास है। इस अवस्था में व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ जाता है। उसका मन स्थिर और शांत होता है। उसे न तो सफलता से अहंकार होता है और न ही असफलता से निराशा। इसलिए सन्यास की अवधारणा केवल वस्त्र, स्थान या कर्म का त्याग नहीं, बल्कि मन के कर्म का त्याग है। जब हम अपने मन के भीतर के स्वार्थ, लालसा, घृणा और द्वेष को त्याग देते हैं, तब हम सच्चे सन्यासी बनते हैं। यह त्याग इतना गहरा होता है कि वो व्यक्ति हर परिस्थिति में समान मन से कार्य करता है, चाहे वो सुख हो या दुख, लाभ हो या हानि। ये आंतरिक सन्यास वो अवस्था है जहां व्यक्ति मैं की भावना से ऊपर उठकर हम और परमात्मा की भावना में विलीन हो जाता है। वो देखता है कि सारा जगत एक ही आत्मा का प्रतिबिंब है और सभी प्राणी उसी परम चेतना के अंश है। इस दृष्टिकोण को गीता में समदृष्टि या संभाव कहा गया है। आज के युग में जब हर व्यक्ति अपने स्वार्थ और अहंकार में फंसा हुआ है, गीता का यह संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। केवल बाहरी तौर पर त्याग करना आसान है, परंतु अपने मन और अहंकार को त्यागना कठिन। यही वो कारण है कि सच्चे सन्यासियों की संख्या बहुत कम होती है। और यह भी जरूरी है कि सन्यास केवल कर्म छोड़ना नहीं है। यदि कोई व्यक्ति संसार से कटकर सन्यास लेता है, लेकिन भीतर से अहंकारी, लालची या क्रोधित रहता है, तो वो आध्यात्मिक रूप से प्रगति नहीं करता। इसलिए गीता हमें कर्म योग की ओर ले जाती है, जहां हम संसार के बीच रहते हुए अपने मन का सन्यास करें। यह सन्यास ही सच्ची मुक्ति का रास्ता है। इसलिए सन्यास का सच्चा स्वरूप है कर्म का त्याग नहीं, कर्म में आसक्ति का त्याग। यह त्याग मन को हर सांसारिक बंधन से मुक्त करता है और व्यक्ति को परम शांति और आनंद की ओर ले जाता है। जब मन की इच्छाएं, राग द्वेष और अहंकार समाप्त हो जाते हैं, तभी आत्मा का उज्जवल प्रकाश प्रकट होता है। सन्यास केवल बाहरी त्याग नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा और कठिन त्याग है, अपने अहंकार और मन की गंदी प्रवृत्तियों का त्याग। और गीता का यही संदेश हर युग के लिए अनमोल है। चाहे हम कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, हम अपने मन के सन्यास से ही सच्चा आध्यात्मिक जीवन पा सकते हैं। मुक्त व्यक्ति की पहचान जो राग द्वेष से ऊपर है, वही सच्चा योगी है। मुक्त व्यक्ति की पहचान जो राग द्वेष से ऊपर होता है, वही सच्चा योगी है। यह विचार गीता के अध्याय 5 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सार्थक विषय है। जीवन में सच्ची स्वतंत्रता और शांति तभी मिलती है जब व्यक्ति अपने अंदर के भावनात्मक बंधनों से मुक्त हो जाता है। राग और द्वेष मनुष्य के सबसे बड़े आध्यात्मिक बाधक होते हैं। राग मतलब आकर्षण, लगाव या किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति के प्रति आसक्ति। द्वेष का अर्थ है नापसंदगी, घृणा या किसी के प्रति प्रतिकूल भावना। ये दोनों भाव मन को अशांत करते हैं, उसे द्विविधा और भ्रम में डालते हैं। जब मन राग द्वेष में फंसा होता है, तो व्यक्ति शांति और संतुलन खो देता है और उसकी चेतना सीमित हो जाती है। गीता के अनुसार जो व्यक्ति इन भावनाओं से ऊपर उठ जाता है, जो न तो सुख में अत्यधिक आनंदित होता है, न दुख में डगमगाता है, वो सच्चा योगी है।
इसका अर्थ ये नहीं कि वो मनुष्य भावनाओं से विमुख हो जाता है, बल्कि वो अपने मन को ऐसी स्थिरता और संतुलन में ले आता है कि न तो कोई खुशी उसे अंधा कर देती है और न कोई तकलीफ उसे विचलित कर पाती है। ये स्थिरता उस व्यक्ति को संसार के उतार चढ़ाव से स्वतंत्र बनाती है। वो स्थिति समत्व की होती है, जिसमें मन सब वस्तुओं और परिस्थितियों को एक समान दृष्टि से देखता है। ये समत्व योगी को भीड़ में अकेला, भीड़ में स्वतंत्र और भीड़ में पूर्णतः उपस्थित रहने वाला बनाता है। इस मुक्त और संतुलित मन की शक्ति से व्यक्ति अपने कर्मों को बिना किसी स्वार्थ या भय के करता है। वो फल की इच्छा से रहित होता है और इसलिए उसके कर्म उसके लिए बंधन नहीं, बल्कि मुक्तिदायक साधन बन जाते हैं। इस प्रकार मुक्त व्यक्ति की पहचान यही है कि वो अपने मन की गहरी स्वच्छता में रहता है। वो न राग में फंसा होता है, न द्वेष में। ये अवस्था केवल ज्ञान, ध्यान और भक्ति के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति ऐसे स्थिर मन के साथ कर्म करता है, वही सच्चा योगी और सच्चा सन्यासी होता है। आज के आधुनिक युग में जहां जीवन तनावपूर्ण और भावनात्मक उलझनों से भरा है, इस शांति की स्थिति पाना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। गीता का ये उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने मन के रागद्वेष से ऊपर उठना होगा, तभी हम सच्चे अर्थों में मुक्त और सुखी हो पाएंगे। आत्मज्ञान और समत्व की स्थिति। ज्ञानयुक्त व्यक्ति सब में परमात्मा को देखता है। आत्मज्ञान और समत्व की स्थिति गीता के अध्याय 5 का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गूढ़ विषय है, जो हमें जीवन और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझने का मार्ग दिखाता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि सच्चा ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब व्यक्ति सब में समान रूप से परमात्मा को देखता है, और इसी दृष्टि को समत्व कहा जाता है। आत्मज्ञान का अर्थ है अपने भीतर की उस अनंत शाश्वत चेतना को समझना, जो न तो जन्मा है, न मरेगा और न ही कभी क्षण भर के लिए अस्तित्व से बाहर होगा। जब कोई व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप अर्थात आत्मा को पहचान लेता है, तो वो जानता है कि सभी जीवों के भीतर वही परमात्मा वास करता है। इस अनुभूति से उसके मन में सभी प्राणियों के प्रति समान दृष्टि और करुणा विकसित होती है। समत्व की स्थिति वो मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति सुख दुख, जीत हार, समान अपमान जैसी द्वैत भावनाओं से ऊपर उठ जाता है। वो सभी प्राणियों को बराबरी की नजर से देखता है, न किसी में श्रेष्ठता समझता है, न ही किसी में हीनता। ये समत्व भाव व्यक्ति को अहंकार और द्वेष से मुक्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इस समत्व की अवस्था में स्थिर रहता है, वो सच्चा योगी है। उसकी दृष्टि में पृथ्वी पर मौजूद प्रत्येक जीव उसी परम चेतना का अंश है। इस दृष्टि से उसका व्यवहार भी करुणामय, शांत और निर्भीक होता है। वो न किसी से द्वेष करता है, न किसी के प्रति अतिशय लगाव रखता है। आत्मज्ञान और समत्व के मिलन से मनुष्य का जीवन संतुलित, शांत और सशक्त बन जाता है। वो अपने कर्मों को निष्काम भाव से करता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि हर जीव, हर वस्तु उसी परम सत्ता की अभिव्यक्ति है। इस जागरूकता से व्यक्ति न केवल अपने लिए बल्कि सभी के लिए हितकारी कार्य करता है। ये अवस्था केवल ज्ञान से नहीं, बल्कि भक्ति, ध्यान और सतत अभ्यास से प्राप्त होती है। जब मन स्थिर होकर परमात्मा में लीन हो जाता है, तभी व्यक्ति सच्चे अर्थों में आत्मज्ञान और समत्व की स्थिति में पहुंचता है। आज के युग में जहां मानवता को सहिष्णुता, प्रेम और समझ की आवश्यकता है, गीता का यह उपदेश अत्यंत प्रासंगिक है। हमें सीखना चाहिए कि हम सब एक ही चेतना के अंश हैं, और यही समझ हमें समाज में शांति और सौहार्द स्थापित करने में सक्षम बनाती है। कर्म करते हुए भी निर्लिप्त कैसे रहें? जैसे कमल का फूल जल में रहकर भी गीला नहीं होता, कर्म करते हुए भी निर्लिप्त रहने का संदेश श्रीमद् भगवद गीता का सबसे गूढ़ और महत्वपूर्ण उपदेशों में से एक है। ये जीवन में संतुलन बनाए रखने और मानसिक शांति प्राप्त करने का सूत्र है। जैसे कमल का फूल जल में उगता है, पानी में रहता है, लेकिन फिर भी कभी गीला नहीं होता, ठीक उसी तरह
मनुष्य भी संसार के बीच रहते हुए कर्म करता है, पर अपने मन को कर्म के फलों की चिंता और आसक्ति से मुक्त रखता है। कमल का फूल जल में इस प्रकार खिलता है कि वो पानी के भीतर डूबता नहीं, बल्कि पानी के ऊपर निर्मल और स्वच्छ रहता है। ये प्रतीक है उस निर्लिप्तता का, जिसमें व्यक्ति भले ही जीवन के कार्यों में लगा रहे, पर उसका मन, उसका अहंकार और उसकी इच्छाएं कर्म के परिणामों से प्रभावित न हो। इस निर्लिप्तता को गीता में निष्काम कर्मयोग कहा गया है। निर्लिप्त रहने का मतलब ये नहीं कि व्यक्ति अपने कर्तव्यों या जिम्मेदारियों से पलायन करे या कर्म करना बंद कर दे, बल्कि इसका असली अर्थ है कि वो कर्म करते हुए फल की चिंता न करे, नहीं अपनी सफलता या विफलता से स्वयं को परिभाषित करे। जब व्यक्ति कर्म को ईश्वर को अर्पित कर देता है और अपने मन को कर्म के परिणाम से मुक्त कर लेता है, तभी वो वास्तविक निर्लिप्तता की स्थिति में पहुंचता है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने कर्मों का फल स्वीकार करता है, लेकिन उससे आसक्त नहीं होता। उसका मन स्थिर और शांत रहता है, चाहे परिणाम सुखद हो या कष्टदायक। इस शांति में ही सच्ची मानसिक मुक्ति और संतोष निहित है। ये निर्लिप्तता कर्म के प्रति समर्पण और फल के प्रति त्याग का संतुलन है। जब हम अपने कर्मों को पूरी लगन से करते हैं, लेकिन उनसे जुड़े परिणाम की चिंता त्याग देते हैं, तब हम कमल के फूल की तरह रहते हैं, जल में होते हुए भी गीले नहीं होते। इस निर्लिप्तता का अभ्यास लगातार ध्यान, स्वनियंत्रण और आत्मसमीक्षा से संभव होता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति का मन स्थिर, दृढ़ और सभी परिस्थितियों में समान रहता है। वो न तो उत्साह में बहता है, न निराशा में डूबता है। यही योग की पराकाष्ठा है। आधुनिक जीवन की व्यस्तताओं और तनावों में इस निर्लिप्तता को बनाए रखना कठिन है, लेकिन गीता का ये उपदेश हमें सिखाता है कि यही मानसिक संतुलन और शांति का मार्ग है। जीवन के उतार चढ़ावों के बीच जब हम निर्लिप्त रहते हैं, तब हम अपने भीतर की सच्ची शक्ति और आनंद का अनुभव कर पाते हैं। ब्रह्मा में स्थित व्यक्ति का जीवन, वो न दुखी होता है, न प्रसन्न समत्व में स्थिर रहता है। ब्रह्मा में स्थित व्यक्ति का जीवन गहरे आध्यात्मिक अनुभव और उच्चतम चेतना की स्थिति का परिचायक होता है। जब कोई व्यक्ति अपने अंदर की असली पहचान यानी आत्मा या ब्रह्मा को समझ लेता है और पूरी तरह से उसी में स्थित हो जाता है, तो उसका जीवन पूरी तरह से समत्व और शांति से परिपूर्ण हो जाता है। ऐसी स्थिति को गीता में समत्व योग कहा गया है, जहां मन न तो सुख में अत्यधिक प्रसन्न होता है, न दुख में विफल। ब्रह्मा में स्थित व्यक्ति का मन संसार के बाहरी सुख दुख, लाभानी, समान अपमान जैसे द्वैतों से ऊपर उठ जाता है। वो समझता है कि ये सब केवल परिवर्तनशील घटनाएं हैं जो आत्मा को छू नहीं सकती। आत्मा अनादि, अनंत और अविनाशी है। जब व्यक्ति इस ज्ञान को अपने संपूर्ण अस्तित्व में आत्मसात कर लेता है, तो उसका मन स्थिर हो जाता है। इस स्थिरता में वो हर परिस्थिति में समान रह पाता है, न तो उत्साह में बहता है और न ही निराशा में डूबता है। यही समत्व की स्थिति है जो मनुष्य को आंतरिक शांति और सच्चा संतोष प्रदान करती है। गीता में श्री कृष्ण ने इस स्थिति को प्राप्त करने वाले योगी का उदाहरण देते हुए कहा है कि वो न तो कभी स्वयं को किसी वस्तु का अधिकारी मानता है, न ही किसी परिस्थिति को अपना दुख या सुख। वो जानता है कि सभी घटनाएं प्रकृति के चक्र का हिस्सा है और उनका प्रभाव उसकी आत्मा पर नहीं पड़ता। इसी कारण ब्रह्मा में स्थित व्यक्ति को कोई भी परिस्थिति विचलित नहीं कर पाती। इस समत्व की अवस्था में व्यक्ति की अनुभूति भी गहरी और व्यापक हो जाती है। उसे अपने और संसार के बीच की भेदभावी सीमाएं समाप्त लगने लगती है। वो देखता है कि सभी जीव, सभी प्राणी उसी परमात्मा के अंश हैं। इस दृष्टिकोण से उसका मन करुणा, प्रेम और सहिष्णुता से भर जाता है। वो न केवल अपने लिए बल्कि समस्त प्राणियों के लिए सुख और शांति की कामना करता है। ब्रह्मा में स्थित व्यक्ति की जीवन शैली भी इससे प्रभावित होती है। वो न तो किसी भौतिक वस्तु का अत्यधिक मोह रखता है, न ही अपने अहंकार को बढ़ावा देता है। उसका व्यवहार सहज, शांत और संतुलित होता है, जो दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है।
वो कठिनाइयों में भी धैर्य और स्थिरता दिखाता है, क्योंकि उसका मन अंदर से शक्तिशाली और आश्वस्त होता है। इस प्रकार का जीवन मानसिक अशांति, भय, चिंता और तनाव से मुक्त होता है, क्योंकि जब व्यक्ति ब्रह्मा में स्थित हो जाता है तो वो समझ जाता है कि जीवन का असली उद्देश्य और आनंद आत्मा की खोज और उसकी अनुभूति में है, न कि सांसारिक सुख दुखों में फंसा रहना। यही आध्यात्मिक मुक्ति है, जो गीता का प्रमुख संदेश भी है। आज के आधुनिक युग में जहां जीवन की जटिलताएं, दौड़ भाग और तनाव चरम पर है, ब्रह्मा में स्थित व्यक्ति की ये समत्व और स्थिरता हम सभी के लिए आदर्श है। ये हमें सिखाता है कि वास्तविक शांति और आनंद बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अंदर की जागरूकता और आत्मा की अनुभूति से मिलती है। इस अवस्था तक पहुंचने के लिए गीता में निरंतर कर्मयोग, भक्ति और ज्ञान योग की महत्ता बताई गई है। जब हम अपने कर्मों को निष्काम भाव से करते हैं, अपने मन को स्थिर करते हैं और परमात्मा में अपनी आस्था और समर्पण बनाए रखते हैं, तभी हम ब्रह्मा में स्थित जीवन की इस दिव्य अवस्था को पा सकते हैं। ध्यान और भक्ति से मुक्ति का मार्ग। परमात्मा में स्थित हो जाना ही अंतिम अवस्था है। ध्यान और भक्ति से मुक्ति का मार्ग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 5 में गहनता से समझाया गया है, जो आध्यात्मिक साधना के 2 मूल स्तंभ हैं। ये दोनों साधन न केवल मन और चेतना को स्थिर करते हैं, बल्कि आत्मा को परमात्मा के साथ एकाकार होने की प्रक्रिया में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ध्यान, जिसका अर्थ है मन को एकाग्र करना, व्यक्ति को अपने भीतर की गहराइयों में ले जाता है। ये वो माध्यम है जिससे हम अपने बाहरी संसार के शोर शराबे से अलग होकर अपनी अंतर्मुखी यात्रा शुरू करते हैं। नियमित और निरंतर ध्यान से मन की चंचलता कम होती है, विचारों की गड़बड़ी शांत होती है और अंततः व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप अर्थात आत्मा की अनुभूति करने लगता है। ध्यान की ये प्रक्रिया हमारे भीतर छिपे अहंकार, मोहमाया और बंधनों को पहचानने और उनसे मुक्त होने का अवसर प्रदान करती है। ये धीरे धीरे मन को निष्काम और निर्मल बनाती है, जिससे व्यक्ति संसार के मोह से ऊपर उठ सकता है। दूसरी ओर भक्ति मार्ग प्रेम और समर्पण का मार्ग है। भक्ति का मूल तत्व है परमात्मा के प्रति असीम श्रद्धा और विश्वास। जब व्यक्ति अपने सारे कर्म, विचार और भावनाएं पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित कर देता है, तब वो अपने अहंकार और स्वार्थ से मुक्त हो जाता है। भक्ति मन को शुद्ध करती है और उसके भीतर परमात्मा के प्रति प्रेम की ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करती है जो उसे परमात्मा की ओर खींचती है। भक्ति मार्ग में मनुष्य स्वयं को ईश्वर का दास मानकर उसके आदेशों का पालन करता है और हर परिस्थिति को एक दिव्य अनुभव के रूप में स्वीकार करता है। गीता में श्री कृष्ण ने इस बात पर जोर दिया है कि ध्यान और भक्ति के सम्मिलित अभ्यास से ही व्यक्ति सच्चे अर्थों में परमात्मा में स्थित हो पाता है। जब ध्यान की गहराई और भक्ति का प्रेम मिलते हैं, तब मन की सारी उलझनें दूर हो जाती है और आत्मा परम शांति की अनुभूति करती है। इस स्थिति में व्यक्ति न तो सुख दुख के प्रभाव में आता है, न ही किसी भी प्रकार के संदेह या भय से ग्रस्त रहता है। उसकी चेतना स्थिर और आनंदित होती है। परमात्मा में स्थित होने की यह अवस्था ही अंतिम लक्ष्य या मोक्ष है, जहां आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर अनंत शांति और आनंद को प्राप्त करती है। यह वो स्थिति है जिसे पाने के लिए सभी योग, तपस्या और साधनाएं प्रयत्नरत रहती है। ध्यान और भक्ति के माध्यम से व्यक्ति अपने अंदर की दिव्यता से जुड़ता है और संसार के भ्रम से ऊपर उठता है। आधुनिक जीवन की जटिलताओं, तनाव और मानसिक उलझनों के बीच ध्यान और भक्ति का अभ्यास व्यक्ति को आंतरिक शांति प्रदान करता है। यह न केवल मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का भी आधार है। जब मन निर्मल और स्थिर हो जाता है, तब वो अपने कर्तव्यों को बिना किसी आसक्ति और भय के पूर्ण कर सकता है, जिससे उसका जीवन सरल और सार्थक बन जाता है। अंततः ध्यान और भक्ति से ही व्यक्ति अपने जीवन के हर पहलू को परमात्मा की दृष्टि से देख पाता है। वो समझ जाता है कि संसार का हर अनुभव, चाहे सुख हो या दुख, उसकी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है।
ये समझ उसे संतोष, धैर्य और करुणा से परिपूर्ण करती है। इसलिए ध्यान और भक्ति केवल साधना के रूप में नहीं, बल्कि जीवन के सार और मुक्ति के मार्ग के रूप में गीता में प्रमुखता से प्रस्तुत है। यदि हम इन दो मार्गों को अपनाएं और अपने जीवन में इन्हें आत्मसात करें, तो हम न केवल मानसिक शांति पाएंगे, बल्कि आत्मा की अनंत मुक्ति लाभ की ओर भी अग्रसर होंगे। अध्याय 5 का सार कर्म, ज्ञान और भक्ति की त्रिवेणी। कर्मयोग ही संन्यास है, जब किया जाए परम समर्पण भाव से। अध्याय 5 का सार यह है कि कर्म, ज्ञान और भक्ति, ये तीनों तत्व मिलकर ही मानव जीवन को पूर्णता और मुक्ति की ओर ले जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में इस अध्याय के माध्यम से श्री कृष्ण ने कर्मयोग को संन्यास का सर्वोत्तम मार्ग बताया है, जहां संन्यास का अर्थ केवल कर्म का त्याग करना नहीं, बल्कि कर्म करते हुए भी मन को कर्म के फलों की आसक्ति से मुक्त रखना है। हमारे जीवन में कर्म, ज्ञान और भक्ति, ये तीनों ऐसे स्तंभ हैं जो एक दूसरे के पूरक है। कर्मयोग हमें सिखाता है कि बिना फल की चिंता किए कर्म करना चाहिए, जिससे मन में आसक्ति न रहे और वो शांति प्राप्त हो। ज्ञानयोग व्यक्ति को उसकी वास्तविक आत्मा के स्वरूप का ज्ञान कराता है, जिससे वो माया और भ्रम के जाल से मुक्त हो जाता है। भक्ति योग प्रेम, श्रद्धा और समर्पण का मार्ग है, जो मन को परमात्मा से जोड़ता है और कर्म तथा ज्ञान के अभ्यास में गहराई लाता है। गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि संन्यास का अर्थ बाहरी तौर पर कर्म छोड़ना नहीं है। जो व्यक्ति अपने सारे कर्मों को भगवान को अर्पित करता है, बिना किसी स्वार्थ या फल की इच्छा के, वो वास्तविक सन्यासी है। ये निष्काम कर्मयोग ही वो श्रेष्ठ मार्ग है जो संसार के बंधनों से मुक्त करता है। केवल ज्ञान या केवल त्याग से मोक्ष संभव नहीं होता, क्योंकि मनुष्य का जीवन कर्मों से ही संचालित होता है। इसलिए कर्मयोग, ज्ञान और भक्ति का समन्वय आवश्यक है। ये त्रिवेणी हमें यह भी सिखाती है कि आध्यात्मिक साधना केवल ध्यान और ज्ञान तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे कर्म और भक्ति के साथ संतुलित रूप में अपनाना चाहिए। ऐसा करने से ही व्यक्ति जीवन में स्थिरता, संतोष और परमात्मा की अनुभूति प्राप्त कर सकता है। जब हम कर्म, ज्ञान और भक्ति को एक साथ अपनाते हैं, तो हमारा मन स्थिर और निर्मल होता है। हम संसार के सुख दुख में संतुलित रहते हैं और हमारे कर्म हमें बंधन में नहीं डालते, बल्कि मुक्त करते हैं। इस तरह हम अपने जीवन को एक दिव्य साधना बना सकते हैं, जहां हर क्रिया ईश्वर की सेवा और स्मृति में डूबी होती है। इसलिए अध्याय 5 का मूल संदेश यह है कि कर्मयोग ही संन्यास है, अर्थात कर्म करते हुए भी मन को फल के मोह से मुक्त रखना और उसे परमात्मा को समर्पित कर देना। यही वो मार्ग है जो हमें अंतिम मुक्ति, शाश्वत शांति और आनंद की ओर ले जाता है। यह दृष्टिकोण हमारे जीवन को सरल, शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक बनाता है और हमें यह समझने में मदद करता है कि वास्तविक संन्यास कर्मों का त्याग नहीं, बल्कि कर्मों के प्रति आसक्ति का त्याग है। जब हम अपने जीवन में इस त्रिवेणी को अपनाते हैं, तो हम न केवल अपने भीतर की शांति पाते हैं, बल्कि संसार के लिए भी एक सकारात्मक उदाहरण बनते हैं। अध्याय 5 का निष्कर्ष यह है कि जीवन में कर्म, ज्ञान और भक्ति का संतुलित मेल ही सच्चे संन्यास और मोक्ष का मार्ग है। केवल कर्म छोड़ देना या केवल ज्ञान प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना, अपने मन को फल की लालसा से मुक्त रखना और पूरी श्रद्धा से परमात्मा को समर्पित कर देना ही असली योग है। यही अध्याय हमें सिखाता है कि कर्म संन्यास और कर्मयोग में कोई विरोधाभास नहीं, बल्कि गहरा एकात्म अनुभव है। जब हम अपने जीवन के हर कर्म को ईश्वर को अर्पित कर देते हैं, तो हम सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और आत्मा की शाश्वत शांति को प्राप्त करते हैं। ये अध्याय हमारे लिए एक प्रेरणा है कि हम अपने कर्मों में आसक्ति त्यागें और भक्ति एवं ज्ञान के साथ जीवन को एक दिव्य साधना बनाएं। इससे मन का तनाव कम होता है, मनुष्य आंतरिक शांति पाता है और उसका जीवन सार्थक बन जाता है। तो दोस्तों, आज के इस अध्याय 5 के माध्यम से हमने जाना
कि सन्यास का सच्चा अर्थ कर्म छोड़ना नहीं, बल्कि कर्म करते हुए भी निर्लिप्त रहना है। यह ज्ञान हमें जीवन में स्थिरता और मानसिक शांति प्रदान करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट में अपने विचार जरूर साझा करें और हमारे चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आने वाले अध्याय भी आप तक समय से पहुंच सके। अगले वीडियो में हम अध्याय 6 ध्यान योग के रहस्यों को समझेंगे, जहां श्री कृष्ण बताएंगे कि कैसे ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रण में रखकर आत्मा की उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए मिलते हैं अगले अध्याय की आध्यात्मिक यात्रा में। तब तक के लिए कर्म करते रहो और भगवान पर विश्वास रखो। धन्यवाद।